हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम सौर मंडल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमीड। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? तो सौर मंडल के बाहर जो सीरियस नामक चमकीला तारा है उसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे निकटतम तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है वह है निहारिका। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, एक खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो जो एक खगोलीय मात्रक है यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वह है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो जो ये पारसेक है यह खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इनमें से वह तारा है सूर्य जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसे कहा जाता है वर्णमंडल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे कहा जाता है कोरोना यानी किरीट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो चमकीला भाग है उसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किन किरणों से हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन परत जो है वो सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है 8। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और ये जो 8 ग्रह हैं वे कौन कौन से हैं? पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठा है सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां जो है वो है नेपच्यून। आज का अगला प्रश्न, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो इनमें से वह ग्रह है वरुण यानी जो नेपच्यून है वह सूर्य से सबसे दूर है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वह है बुध यानी जो ये मरकरी है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए जो बृहस्पति ग्रह है वह अधिकतम समय लेता है यानी जो जुपिटर है वह सबसे अधिकतम समय लेता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो सूर्य के वायुमंडल में जो हाइड्रोजन तत्व है इसकी अधिकता रहती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं? तो जो धूमकेतु है वह सूर्य के गिर्द प्रक्रमण करते हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य का ताप हम तक कैसे पहुंचता है? तो जो सूर्य का ताप है वह विकिरण द्वारा हम तक पहुंचता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सूर्य की रोशनी है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन कौन होता है? तो जो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन है वह होता है हाइड्रोजन, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सूर्य का आकार है वह 109 गुना पृथ्वी से बड़ा है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह वैज्ञानिक था केपलर, जिसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वह दीर्घवृत्ताकार है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के संवेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाले यान को क्या नाम दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के सर्वेक्षण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाले यान का नाम था पार्कर सोलर प्रोब, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक किसमें परिवर्तित हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं होता तो वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो सिलिकॉन तत्व है इसकी आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना जो कम द्रव्यमान वाले तारे होते हैं मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस क्रमांक पर आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आकार के संदर्भ में जो पृथ्वी है वह हमारे सौरमंडल में 5वें क्रमांक पर आती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और जो सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति यानी जुपिटर। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो इनमें से वह ग्रह है पृथ्वी, जिसका जो औसत घनत्व है वह सबसे अधिक है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से जो पृथ्वी है यानी जो हमारी अर्थ है उसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं वह है शुक्र और मंगल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और शुक्र और मंगल को इंग्लिश में कहा जाता है वीनस और मार्स। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह खगोलीय पिंड है
पृथ्वी, जिसमें हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो इनमें से पृथ्वी से जो प्लूटो है, इस खगोलीय पिंड की जो दूरी है वह सबसे अधिक है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह है एरेटोस्थेनेस, जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिधि या भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो परिधि है या जो भूमध्य रेखीय परिधि है वह लगभग 40,000 किलोमीटर है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पृथ्वी तल की आयु है वह लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो पृथ्वी कितनी पुरानी है, जो इसका निर्धारण है वह रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो इनमें से वह विद्वान है ओशमिट, जिन्होंने यह सुझाव दिया है कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर यानी जो मेंटल है उसके नीचे के कोण निम्नलिखित में से किस भाग से बने हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो मेंटल के नीचे कोण है वह लोहे के बने हुए हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए हुए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है एल्बिडो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो जो पृथ्वी का औसत तापमान है वह है 16 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्ष में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो नक्षत्र वर्ष है यह एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्ष में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, तुल्यकाली उपग्रह यानी सिंक्रोनस सैटेलाइट यह पृथ्वी के गिर्द किस प्रकार घूमता है? तो जो ये तुल्यकाली उपग्रह है यह पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम 3 तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पृथ्वी घंटे की जो अवधारणा है वह मार्च में 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नासा ने जो बुध ग्रह था यानी मरकरी ग्रह था उसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे सौर मंडल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।